और ऐसी एक प्राकृतिक जगह पर मैं जा रहा हूँ जिसका बस आ गया 500 मीटर ही है। 500 तो एक बढ़िया सी चाय पिला दीजिए। पानी है ये नीचे। तो कहाँ से चलेंगे अपन? वहाँ से रास्ता तो वहाँ से अच्छा, जाएगा। रास्ता उधर। जो 3 ट्रले में जो धरती खत्म होती है ना, हाँ, हाँ। एक हो चुका है, सेकंड अभी चल रहा है और तीसरे में खत्म हो गया। जी। तो उस समय का फर्स्ट टाइम से स्थान है, मतलब ये क्या। और ना वो नाग की जो मैं बात कर रहा था ना, वो यहाँ से क्या है चढ़ते हैं और इस पत्थर पे चढ़ के फिर यहाँ से कूदते हैं क्या। और 3 जोड़े हैं वो। ये जो चट्टान हाँ, है 3 जोड़े हैं। अभी जो हस्ती है ना, हाँ। ये दुनिया संत लाइन में इतनी गहरी है कि मेरा 20 साल का अनुभव है। अभी मैं भले ऐसा लग रहा हूँ बाइक आए फोन, मेरा 20 साल का अनुभव, मैं इन हस्तियों में रहता हूँ। और इन्होंने मेरे को ढूंढा क्या। इनकी लेवल ये है कि ये दुनिया से जाने वाले बंदे नहीं है। इनका न जाने क्या हिसाब है। इनके 2 जो भाई है ना, इनके एक और भाई की समाधि है, उनके आसपास शेर बैठे रहते हैं। इनके सबके भाई की ये चाहे तो कुछ स्थान ऐसे जहाँ पे अगर जाके धोने और नारियल घी वगैरह ओम कर देना तो पानी आए बिना नहीं देता। मतलब इनका इतना था। बहुत सारी बातें इनकी सुबह शाम पटक दूं मैं, पर इनके लेवल में एक बात कहना चाह रहा मैं क्या। तो एक और बात है, जैसे अब उन्होंने मेरे को इस स्थान के बारे में जितनी बातें हैं ना, ये सब उन्होंने बताई मेरे को, अभी आपको नहीं बताई, पर वो चीज तो मैंने देख ली। अब यहाँ क्या है, अभी थोड़ा वो कोना टूट गया है क्या, बाकी हाँ यहाँ एक स्थान, एक पूरा मतलब पैर है उसका, आगे का जगह चीजें बताऊंगा मैं। ये जो कुंड है ना, यहाँ से कोई ऐसा संत था जो वो गंगा रूप से, जैसे उस निशानों का मेरा ये कहना है, जैसे निशान वो हाँ निशान थे उस संत के पैर को, जो सत पे जब वो संत इस गंगा से स्नान करके निकला ना, मतलब वो कोई भी चीज भले चमत्कार करने दिखाने के हिसाब से या उसको कोई वो चीज पूरी हुई होगी, तो यहाँ से वो निकला। जो उसका एक प्रथम पैर था यहाँ पे क्या, तो उसमें सत इतना था, जैसे उसने जैसे पैर रखा तो वो पत्थर पिघल गया, उसके पैर सब बह गया। ऐसा पैर मैं आपको आगे बताता हूँ। यहाँ था वो हट गया। मतलब ये कुंडी मायने रखती है। आज भी ये भाषा हमेशा यहीं से पानी भरते हैं, इस जगह से भाषा है। तो कहने का मतलब ये जो कुंड है ये मतलब चमत्कारी स्थितियां है इसके पीछे से। और इस स्थान के पीछे मेरी ऐसी दीवान की है, मतलब मेरे गांव में, मतलब मेरे को इस स्थान के नाम से ही जानते हैं। अच्छा जी। हाँ, मेरी क्या है, मैं 10 साल से आता हूँ यहाँ क्या। और इससे पहले इस स्थान पे आने से पहले क्या है कि मेरी लाइफ मतलब पूजा पाठ की चेंज थी। पर ये 2 देखो वो जो है ना, आप दिखाना ये चीज, ऐसा पैर वहां भी था क्या। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये जो चट्टान है, इसी चट्टान पे संत के पैर यहाँ पर ये वाला 1 सेकंड यहाँ है, सेकंड वहाँ भी दिखा रहा है। गहरे थे पानी के बहाव से, फिर क्या डिस्टर्ब, ये थोड़ा क्या पहले और गहरे थे, वहाँ और ज्यादा गहरा था, ये थोड़ा था क्या। एक वहाँ था, और ये ऐसे आते आते क्या है, जो अभी बीच में क्या टूट फूट हो जाती ना, तो ऐसे वो उनका एक शेड्यूल था क्या चलने का। हाँ, ऐसा कुछ। वो फर्स्ट बार जब आए थे, मतलब उस छत के ऊपर क्या। और 12 ही महीने यहाँ आपको अच्छा खासा पानी देखने को मिलेगा क्या। और इसमें सबसे बड़ी बात ये मानेंगे अपन, ये जो स्थान है क्या, ये पूरा, सबसे पहली बात तो ये है, ये पूरा नागलोक का स्थान है। अच्छा, नागलोक का स्थान है, इसमें कोई दो राय नहीं क्या। और योग से आपको हमेशा ये जो 12 महीने पानी यहाँ गिरते हुए मिलेगा। बोलिए वहां मत गिरो, यहाँ मत गिरो, बोलिए 2 बूंदे गिरेगी इस पत्थर पे, ये कभी विलुप्त नहीं होगी आपके यहाँ क्या। तो इसकी डिजाइन भी आप देखो कैसे अलग लग रही है, जैसे कोई कहने का मतलब हाँ है ना। और जैसा कि आपने नागलोक मुझे बताया, और इसके जो आज जब इंटर करोगे यहाँ पे, तो उसके गेट में ऐसे डिजाइन वगैरह है, पर वो आपको मतलब इतनी क्लियरिटी से अपन बता नहीं सकेंगे अभी। लेकिन वो जो मैंने आपको पहले प्रक्रिया बताई ना, उस प्रक्रिया से बना हुआ गेट है क्या।
और उसके उस वाला साइड पे जो वो चीज है ना, वहाँ पे मटकी वगैरह रखती है, तो वो गंगा माता का स्थान है इसमें क्या। और है ना, वो नाग की जो मैं बात कर रहा था ना, वो यहाँ से क्या है चढ़ते हैं और इस पत्थर पे चढ़ के फिर यहाँ से कूदते हैं वो क्या। और 3 अच्छा, जोड़े हैं वो। ये जो चट्टान हाँ, है ऊंची सी। 3 जोड़े हैं वो क्या। अच्छा। और इन जो पत्थर है ना, इन पत्थरों के लिए कहा जाता है, जैसे ये डीप पे क्या है कि वो किसी सत्य के ऊपर मतलब टिके हुए हैं, इनके नीचे आधार नहीं है इनका कहने का। अच्छा। ये जो पत्थर है ना, अब ये वर्षों से यही है, उनको हिला नहीं सकता क्या। लेकिन इस सत्य के आधार पर मतलब इनके नीचे अगर आप गोताखोर को भेजोगे ना, तो यूं ऐसा लगेगा यार कि जैसे नीचे से इतने पोले हैं, तो ये फिर गिर जाना चाहिए, ऐसा क्यों है। ये सारा कारण है इनका। तो और दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं यहाँ आया था पूरी श्रद्धा से, और शायद मेरी श्रद्धा से प्रसन्न होकर महादेव ने भैया को भेजा है। और ऐसी जानकारी मुझे मिली है जो आज तक किसी ब्लॉगर को नहीं मिली है। जितना यहाँ का रहस्य है भैया ने मुझे बताया है, वाकई में दिल छू लेने वाला है। हम चलेंगे दर्शन करने, भैया को भी ले चलेंगे। चलो। ये क्या चीज़ है वहाँ पर? ये ऐसी बहुत सारी चीजें बनावट है, ये अपने अपने मायने रखती है क्या। अच्छा। और आपको अधिकतर मतलब है ये इसी साइड पे अभी भी मेरे पास कल परसों वीडियो नहीं थे वो, बाकी अभी उनको मोबाइल में होंगे वो, मैं उन्होंने दर्शन किया आज सुबह यहाँ पे नाग देवता के। अच्छा। हाँ, वाइट भूरे और काले रंग। दर्शन तो मुझे भी करने हैं। जय भोले। हमने ऐसे यहाँ पे दर्शन किए नाग के देवता के, हमने वहाँ पे दर्शन किए नाग, उस जगह पे दर्शन किए, वो वाले किए ही हैं क्या। इससे पहले मेरा एक मोबाइल खराब हो गया, उसमें बहुत सारे वीडियो तो मैं आपको सेंड कर देता। और अभी भी कभी ऐसा होगा तो कुछ कराएंगे मैं लोग। नंबर लूंगा। हाँ क्या, इसके मेरे पास और बहुत सारे फोटो। हर हर महादेव। दोस्तों यही वो गुफा है जिसके अंदर भोलेनाथ विराजमान है, कालसिया महादेव इन भोलेनाथ का। अच्छा ये बताइए आप, ये जो कालसिया महादेव जिन्हें कहते हैं उसका रीजन क्या है? कलश महादेव तो क्या, जैसे कि एक कुंभ का जो प्रतीक होता है ना कलश, उससे ये रिलेटेड स्थान। जैसे मैंने ये चीज में डीप में जाऊँ तो मैंने बस इतना सा सुना था, जैसे कि उज्जैन सिंहस्थ जब होता है ना, तब उस सिंहस्थ में भी जब वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वो कलश स्थापना होती है। अच्छा। उस वाली चीजें से तो अपने आप में महादेव की भी एक रूप रहा होगा वो कलश से संबंधित क्या। और कभी अमृत कुंभ से भी हो सकता है, नागलोक का स्थान है तो क्या। लेकिन एक और चीज मेरे को याद आई है जो मेरे गुरु ने कहा था कि भाई ये मोस्टली एक तो क्या है कि जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला में 108 ऐसे शिवलिंग के स्थान हैं प्राकृतिक। सुखानंद जी हो गया, जैसे ये हो गया, ऐसे बहुत सारे गंगा के स्थान हैं जहाँ ये पहाड़ी इलाके रहते हैं। वो एक पूरी 108 की माला है जिसमें ये स्थान भी आता है क्या। जैसे मैंने आपको बोला था ये गणेश जी के स्थान है क्या। ये तुंग है और ये वो उस टाइप का ही पैटर्न है। और ये लिंग योनि का है क्या, ये लिंग है और ये योनि। इसमें ये नाग नागिन का भी यहाँ पैटर्न बताते हैं क्या कि भाई ये दुनिया के द्वार है ना। तो ये जहाँ से दुनिया स्टार्ट होनी, इन चीजों से भाई दुनिया आगे बढ़ी है क्या। हाँ, तो उस हिसाब से फिर वो देवी घटनाएं होती गई, वो अवतार होते गए, ऐसे ऐसे इसकी बनावट मानते हैं क्या इस मंदिर। अच्छा। हाँ, ये चीज विशेषता है क्या। चलो आओ अंदर दिखाते हैं आप। शायद को यहाँ से झुक के जाना है। हर हर महादेव। लाइट जला। दोस्तों यह है वो प्राचीन और रहस्यमय स्थान भोलेनाथ का कलशिया महादेव, जहाँ मैं पहुँचा हूँ काफ़ी दिक्कतों के बाद। जो आपने रास्ता देखा है, और मुझे यहाँ आने के बाद पता लगा है यहाँ के कई राज। जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये एक ही शिवलिंग में 12 शिवलिंग है, ठीक है ना। और इनमें ये देखो प्राकृतिक जहाँ भी ये बूंदे ना, ये जो बूंद है ना, वो उससे वहाँ ये तो अभी क्या है, कुछ रीजन ये भी दिक्कत आएगी कि जैसे ये इनका, पर इसमें एक है कि जैसे कभी बरसात पूरी नहीं हुई ना, तो जब वो पानी का और लेवल बढ़ेगा तो ये और स्पष्ट दिखेगी क्योंकि 12 शिवलिंग पर अलग अलग जगह से। कोई एक ऐसा सुना है जैसे पानी में भी है, कभी बात द्वादश ज्योतिर्लिंग में पानी के पास वाला शिवलिंग, तो ऐसा इसमें पानी में भी है। हाँ, वो छोटा सा।
ये पूरे ही है। और जब अपन इधर से देखेंगे तो ये जैसे जुड़ा हुआ है इनका पूरा, जुड़ा लग मतलब रहा है। एक प्राकृतिक टाइप से ये पूरा लग रहा है। उस बैक साइड से जब अपन देखें ना तो इनके पीछे रख जाएंगे सारे, बस वो चीज दिखेगी क्या उस वाली गुफा से दिखेंगे अपन। अच्छा। क्या 12 के ऊपर एक रूप क्या। और इसमें एक और मेन विशेषता जैसे अभी ये है ना, तो ये अमरनाथ गुफा के पैटर्न पे है पूरा। अच्छा वो क्या, हाँ ये अमरनाथ गुफा के पैटर्न पे आप सेम देखना, आपको अमरनाथ गुफा का फर्स्ट पोज देखना, आप सेम लगेगा आपको। अब इसमें आपको इंटर करके जाना। ये फारसी पहले क्या है और प्राकृतिक था है, लेकिन क्या है वो दर्शन में ज्यादा दिक्कत आती थी, इसलिए कुछ लोगों ने यहाँ पे ये गिट्टी वगैरह करी है। अच्छा। खैर ये सुविधा के तौर पे तो उनका करना वाजिब था, लेकिन अपने हिसाब से क्या है कि कभी भी प्राकृतिक चीजों को छेड़ना नहीं चाहिए क्या, ताकि वो क्या है कि यहाँ कोई जीव जंतु क्या भी उनका भगवान क्या है वो होता ही है कि स्थान छोड़ देता है वो। हाँ दिक्कत होती है फिर क्या, तो ये प्राकृतिक ही रहते हैं तो और बढ़िया रहती है। लेकिन क्या है कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि पहले बहुत ज्यादा दुर्लभ, मतलब आदमी 5 मिनट में बैठ सकता था। यहाँ पत्थर वगैरह है, इस समय से हम आते हैं क्या, अंदर तो जाना बेहद ही नामुमकिन था पहले क्या। अब अंदर दृश्य देखना। अब इसमें सबसे विशेषता की ये बात, जैसे अंदर आप देखोगे एक सिंगल शिवलिंग है। अच्छा। और सिंगल शिवलिंग पे भी एक बूंद पानी गिरेगा ऑटोमेटिक। अच्छा। वो कब उसके ऊपर वो प्राकृतिक सिस्टम है क्या। अब वो अंदर भी अगर आदमी सोचे कि यार वो किसने बैठाया है, हालांकि वो तो बैठाया है, पर किसने बैठाया तो फिर वो पानी की व्यवस्था किसने करी क्या, वो वाली सब बात है क्या। अपने आप वाली। हाँ, और एक और यहाँ देखो आप देखना बैक साइड में यहाँ ही है। और ये देखो अभी ये इतने एरिया में ये पत्थर अपना मायने रखता है गोवर्धन पर्वत के रूप में इसको, ठीक है ना। ये ब्रजभूमि की मैं आपको बता रहा था। अच्छा। ये टोटल देख लो आप, टोटल इस एरिया में आपको ये चीज मिलेगी क्या, ये जो मिट्टी है। हाँ। तो दोस्तों ये जो मिट्टी है कि केवल इसी जगह पर आपको दिखाई देंगी। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की ये मिट्टी इस जगह पर विराजमान है। और ये पूरे आप देखो एक के ऊपर एक खड़े हो जाओ बल्कि ये सब होता है। अब इस जो इस मंदिर की जो बनावट है ना प्राकृतिकता में, तो जैसे नीचे पहले भूभाग, फिर उसके नीचे जल वाला, फिर वायुमंडल, तो ये सारी चीजें उसका बेस। जैसे इसके नीचे पानी है वापस, ये जो है ना इसी के नीचे, इसके नीचे कुंड है ना, इसके नीचे पानी का एरिया है क्या। अच्छा। फिर वापस ये जमीन आ गई, फिर ऊपर आकाश खुला है बिल्कुल। अब आकाश में आप इसको एकदम बैक करना, एकदम कैमरा को उल्टा करोगे ना ऊपर देखो। अब ये क्या है कि आपको बूंदी चमकती नजर आएगी इसमें, देखो दिख रही है ना, ये तारामंडल जैसे लगेगा आपको क्या है पूरा तारामंडल है क्या। दोस्तों वाकई में आप देखेंगे कि ये तारामंडल जैसा है। तो ये इसमें क्या है, इसका रूप यूं नीचे भूभाग, जल, वायुमंडल, ये सारी चीजें क्या है कि एक ही में यूं प्राकृतिकता से जुड़ी हुई चीज है क्या। वो है आगे है कुछ, आगे में ये शिवलिंग है ना, सिंगल शिवलिंग आप देखो। और इसमें से यहाँ ये गोरखनाथ की गुफा का ऐसा कुछ बताते हैं क्या। अच्छा वो, हाँ ये अगरबत्ती इसलिए लगा रखी है यहाँ गोरखनाथ गुफा का। एक इसके अलावा यहाँ एक और ये देखो, ये चीज दिखाता हूँ मैं आपको। ये नंदी के पैर हैं, लेकिन आप स्पष्ट देखोगे ये पैर जैसा ये नंदी का। अच्छा है ना, ये देखो ये जो है ये नंदी जो स्थान है क्या। उसके बैक साइड में नाग देवता का स्थान मानते हैं आप, ये करते हैं ना। ये क्या ऐसा का ऐसा ही अपन यहाँ भी देखना चाहेंगे। ये जो है ना, ये नागलोक के कुछ अलग अलग स्थान दिए गए हैं, पर अब वो सबका नहीं है कि अपने सनातन धर्म में बहुत सारे देवी देवता का वो है, लेकिन मुख्य जैसे ये आपको मैंने मूर्ति का बोला था, आपको देखो ये वाली मूर्ति क्या। अच्छा ये देखो कितना अलग अद्भुत पुरानी, हाथ में आप देखोगे तो। अच्छा ये जो, हाँ ये अब कोई आदमी अचानक आएगा तो वो देख नहीं पाएगा कि ये चीज पे है, यहाँ नहीं दिखेगी। और आप नहीं सोच पाओगे यहाँ किसके क्या हिसाब किताब रहेंगे कि उसको बनाई है क्या। ये जो ऊपर है ये तारामंडल है। हाँ ये देखो पूरा आसमान जैसा क्या। वो पूर्व में ये जो साइड में से गुफा वगैरह है ना, इसमें से ऊपर से आदमी जो पूजक था वो संत लोग, वो तो आम आदमी के बस की बात नहीं है। जो दिव्य दृष्टि से चीज देख सकते हैं यहाँ ऐसा है वैसा है, तो कहने का मतलब ये पूरी दुनिया बसी है यहाँ। हाँ, और सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ जब पूर्व में जब भी कोई अच्छे धुरंधर संत रहे जिन्होंने इस स्थान को और मान्यता या देवीता प्रदान करी है, उनका रूप अपने को क्या है कि वो बौने रूप में थे, वो ये सुनने को मिला है। अच्छा क्या, जैसे कि वो इतना छोटे रूप में थे, 3 साढ़े 3 फीट मान लो, 4 फीट मान लो। और जब वो क्या है कि पैदल चलते थे ना, तो उनकी जटाएं पीछे से जैसे रगड़ा के चलती हो, धूल उड़ाती हो चलती हो, ऐसा लेवल था उनका, सुनने में आता है क्या। रचना में ये भी अपने आप में एक स्थान लगता है। और इसके लिए मैं इसलिए पुष्टि कर रहा हूँ स्थान की, क्योंकि
जिस गुरु का मैं चला हूँ उन गुरुजी को मैंने आज दिन तक कभी अगरबत्ती लगा के हाथ जोड़ते हुए नहीं देखा। अच्छा। और कोई ऐसी एक स्थिति थी जिसकी वजह से पहली बार उन्होंने मेरे से यहाँ एक बार अगरबत्ती लगवाई और उन्होंने हाँ अगरबत्ती लगा के पहली बार ऐसे किया था। इसलिए मैं समझ पाता हूँ इस चीज में कोई बात है क्या, वरना उन्होंने आज दिन तक कभी देवस्थान के तो ना दर्शन करते हैं वो आए जो, वो नहीं यहाँ ये चीज रहती क्या। इसलिए यहाँ पे कुछ विशेषता है इस स्थान से जुड़ी है, कुछ भी चीज मानो क्या। और जब एक और चीज मैं बताता हूँ इसी स्थान की चीजें, ये क्या है कि स्थान जो है ना, जैसे किसी का मुकुट हो, मुकुट के बाद ये मुख हो, मुख में जैसे ये तालु होता है ना, जैसे अपने ये आंखें और ये मुंह क्या, तो ये दोनों आंखें हैं जैसे क्या, ये पूरा मुख का मंडल है। फिर मुंह के बाद ये जो जो मेन चीज होती है ना अपने यहाँ कंठ वगैरह कैसे देवता का वार ये सब, तो ये जो वो वाली चीज, हाँ ये चीज क्या, तो ये आंखें हो गई, ये अंदर कान, ये फिर शीश, ये फिर पूरी संरचना नीचे जा रही है। अच्छा। हाँ ये चीज है कि आप ये जो है ये अंदर का कंठ है, कंठ के अंदर जो ये दुनिया तो आइस का पैटर्न है क्या, जैसे मुख हो किसी चीज का, वो चीजें यूं शरीर का हो ऐसा, और ऊपर शिखर वगैरह है। नहीं आपको ऐसा लगे जब आपने मुझे बताया है कि मैं गौर कर रहा हूँ इस बात पर, दोस्तों इन्होंने बताया है कि ये जो संरचना है ये मानव के मुख की तरह है, अंदर जो दिख रहा है आपको ये कंठ की तरह, और इनमें देवता का वास है। वो संरचना प्राकृतिक क्या रूप है उस पर सेट करे हुए मामले, एक से एक जब अपन को पकड़ेंगे ना उसके भाई बनावट किस टाइप से, तो वो ऐसे संरचनाएं उनमें देवता का वास है, ये प्रकृति जहाँ से बननी चालू हुई दुनिया वहां से का ऐसा पैटर्न है ऐसा क्या। नहीं वाकई में आपने जब कहा मैंने इस पे गौर किया है, ये वाकई में अंदर जो मुख के अंदर जो रहता है। सबसे बड़ी एक और चीज बताता हूँ मैं आपको इस स्थान के उदाहरण क्या है। जो भी आदमी अगर खाया पिया होगा नॉनवेज वगैरह मानो, जो दारू वगैरह पिया होगा, उस आदमी को उस माता जी से आगे एंट्री नहीं है। अच्छा। इसके अलावा आप यहाँ के पुजारी जी नहीं है, इसके अलावा आप कम से कम 2-5 उदाहरण तो मैंने सुने ही है कि जिस आदमी ने भी जबरदस्ती या ऐसी धमाल करी हो, उसको यहाँ परिणाम हैंड पेट बोल करके जाने पड़े, बेहोश हो गया, गिर गया, दांत टूट गए, क्या ये है वो जो भी हो। ऐसे 2-4 उदाहरण देखे, यार देख के चला गया, फिर भी यार आगे नाक देता है, जाने नहीं दे रहे क्या। ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है कि एक आदमी यहाँ आए थे, पेंटरिंग वगैरह काम करते थे, जो पार्टी करने के हिसाब से दारू पानी पी लिया, उसको भोपा यहाँ के जो पुजारी मना कर रहा था यार आगे मत जा, तो माना ही नहीं, तो गिर के पड़ा, दांत टूट गया, तो के ले जाना पड़ा। रियल बात है, मतलब उससे पूछते हैं आपको, ये है ही नहीं यहाँ पे। तो यहाँ अगर कोई आदमी उससे आगे एंट्री उसने करी, यहाँ तक का तो लेवल ही नहीं सीढ़े पे चढ़ने का, उसके बाद यहाँ आ जाएंगे वो अभी 15-20 दिन। हाँ अभी बहुत सारे यहाँ आते ही रहते हैं मतलब। और सबसे बड़ी बात है कि वो जो कहना चाह रहा था 2 बालाजी मेन फेमस है, उसके अलावा जब अपने इधर क्या अस्थि विसर्जन हुआ या यज्ञ के वो जो भभूति विसर्जन होते हैं, ये दोनों चीजों के लिए या तो सुखानंद जी आदमी जाएगा या फिर यहीं अस्थि विसर्जन होता है क्या, इस इतनी बड़ी मान्यता है। एक और सबसे बड़ी बात है कि जब ये जो इंद्रधनुष होता है, इंद्रधनुष जब निकलता है ना, तो उसका रीजन होता है वो पवित्र भूमि, गंगा वाली भूमि, देव भूमि के एक सिरा रहता है उसका, अधिकांश जब निकलेगा। आपने कभी इस दिशा में नहीं देखा होगा क्या, आप देखोगे इस दिशा के अनुरूप ही निकलेगा वो। बहुत सी बार जब ऐसा निकलते हैं तो वो एक देवताओं के स्थानों का चयन होते हैं उसमें भी, तो इस स्थान का भी चयन है, इतनी मान्यता है इस स्थान की। मेरी लाइफ में तो मैं क्या है कि आध्यात्मिक विषय ही पकड़ता हूँ, उसकी मैं डीपनेस में जाने की मेरी आदत है क्या, इसलिए मैं शायद और एक और चीज बताता हूँ मैं, इससे पहले मेरे इस स्थान से आने के पहले मेरे पूजा के शेड्यूल बहुत ही चेंज थे क्या। और शास्त्र मैंने कभी पढ़े नहीं, लेकिन शास्त्र के एक तोड़ के हिसाब से मैं बताता हूँ इस स्थान की छोटी सी संक्षिप्त सी परिभाषा। कि ओशो जो था ना, आपने रजनीश का नाम सुना होगा, ओशो की उसने कम से कम 1.5 लाख पुस्तकें पढ़ी और 650 खुद लिखी, और 20 देशों में उससे कोई शास्त्रार्थ नहीं कर सकता। उसका एक निचोड़ था एक शब्द में, उसने ये बात बोली थी, दुनिया में मंदिर आपने बनाए हैं, मस्जिदें आपने बनाई, चर्च आपने बनाए, सब चीजें भवन वगैरह सब चीजें आपने बनाई है, ठीक है ना। तो आप आध्यात्मिक तौर पे उसको जोड़ो तो ये सब चीजें आपकी बनाई हुई, आप कैसे प्रमाण करोगे इसमें आपका बनाया हुआ देवता बैठा है, ठीक है ना। तो जब मैं इस स्थान पे आया तो उस शब्दों के सारे तोड़ इस स्थान पे खत्म हो गए क्या, इस जगह पे, इस जगह पे किसी ने ना तो इसको बनाया है ना इसमें देवता को किसी ने बैठाया है, अगर ये बैठाया भी हो तो ये पानी की व्यवस्था किसने करी है क्या। इसलिए उस शब्द का तोड़ है कि भाई ये प्राकृतिक स्थान है, यहाँ भगवान महादेव खुद विराजमान होते हैं। दोस्तों मैंने किए हैं दर्शन भोलेनाथ के कालश्या महादेव, ये मंदिर था काफ़ी प्राचीन और रहस्यमय ये मंदिर था। मुझे
इतनी जानकारी इस जगह के बारे में मिली है जिसे मैं इस ब्लॉग में डालूँगा तो आप हैरान रह जाएंगे। देखिए आप यहाँ पर ये रमणीय वातावरण यहाँ बना हुआ है। ऊंची ऊंची कढ़ाइयों के पानी नीचे महादेव का जलाभिषेक करते हुए यहाँ नज़र आते हैं। ये जो एरिया है ये करोड़ों वर्ष पहले का प्राकृतिक तरीके से यहाँ एक जो माहौल बना हुआ है। यहाँ ऐसी कई जगह है जो आपको दुनिया का आपको जो स्वरूप है इस गुफा में दिखाई देगा। यहाँ पर इनमें पुराना रूप आप श्री माता जी का बताते हैं क्या, और लगभग काफी समय से साथ में पहले भी यहाँ पे जोड़े से बैठे थे। और अधिकांश जगह आपको सिंगल मूर्तियां वैसे मात्र शक्तियों के मंदिर में कमी देखने को मिलेगी। 1, 2 या 3 रूप होते हैं इनके, जोड़े ही बैठे हुए होती है ज्यादातर शक्तियां वगैरह क्या। और पूर्व में यहाँ पे शायद बहुत कम समय हुआ आगे 5-7 साल पहले यहाँ पे कच्चा मंदिर था और छोटा मंदिर था। अभी यहाँ की नगर समितियों ने 5-10 साल के वर्ष में यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट किया है, जहाँ पर धर्मशाला वगैरह और शासन की स्वीकृति से भी यहाँ छोटे मोटे हॉल वगैरह बने हैं एक आधे। और अभी कुछ वर्षों में तो यहाँ साल 2 साल में अच्छी खासी 50% से ज़्यादा ऊपर विकास हुआ है। और यहाँ के जो ब्लॉगर वगैरह हैं इनको भी ये जानकारी मिलनी है। सारी चीज़ें देखने के बाद इनकी भी इच्छा रहेगी, ये भी मैं कह रहा हूँ कहने के बाद, इस ब्लॉग को बनाने के बाद जब रील्स वगैरह वीडियो वगैरह डाउनलोड वगैरह करके अपलोड करेंगे उसके बाद मुझे अच्छी तरह के मालूम है कि यहाँ इस बार बरसात में और पब्लिक ज़्यादा आएगी, कोई तकलीफ नहीं क्या। बाकी ये जो दुर्गा अष्टमी के दिन जो रूप रहता है मातेश्वरी का, माँ घोरा देवी दुर्गा का वह रूप है यहाँ पे। और साक्षात माँ भगवती देवी दुर्गा माता यहाँ विराजमान थे, माँ घोरा देवी। बताएंगे कि ये जो बनावट है ये तो आपको पुरानी बिल्कुल मालूम पड़ जाएगी। हाँ भाई इसमें कोई विशेषता लग रही है अपने को, जिसमें हाथी घोड़े वगैरह और कुछ पैर पे बने हुए हैं देव देवता के चिन्ह वगैरह, अच्छे आभूषण वगैरह की कलाकृतियां भी है। तो ये तो पुरानी की तो महत्व से है। और ये वाले जो देवता आपको दिख रहे हैं ये रेबारी महाराज के नाम से फेमस है यहाँ पे। और इनके पीछे की कथा यह है कि यहाँ पहले पूर्व में इनका शिकार हुआ था। यहाँ जो एक शेरनी जो माता जी की सवारी के नाम से बोला करते थे कि भाई यहाँ कोई पहले रहते थे, तो उनके द्वारा इनका शिकार किया गया था। तो फिर इनको बाद में उनके परिवारजनों के द्वारा इनको यहीं विस्थापित करके देव मूर्ति स्थापित करनी पड़ी। जिस जो शिवलिंग है यहाँ पर, जो शिवलिंग है ये पैर में चतुर्मूर्ति हुआ करता था, जो लगभग 40-50 साल पूर्व की स्थितियों की बात थी क्या। उसके बाद शायद अभी 30-35 साल से इस शिवलिंग को वापस चेंज किया गया है, जो खंडित था इस वजह से चेंज किया गया है अपने को, जब तक इसी जानकारी ज्ञात है। और मुझे भी ये चीज़ पता नहीं थी, पर अभी कुछ समय पहले यहाँ के पुजारी द्वारा ये बात बोली गई कि हमने यहाँ पे पहले चतुर्मुखी शिवलिंग देखा था। आगे चबूतरे पे सोएंगे जहाँ पे धूप तेज आ रही है, दुनिया से विपरीत चलने का काम क्या, बिल्कुल शरीर को जैसे अभी ये चप्पल पहनते ही नहीं है। अब एक चीज़ बताऊँ, मैं इनके विषय में ये चीज़ कहूँगा आपको कि जब कोई इस लाइन में जाता है ना तो इतना सामने वाले पे भरोसा हो जाता है वो मारेगा वो बचाएगा। एक उदाहरण बताता हूँ मैं, इनकी तबीयत इतनी विपरीत खराब थी कि मतलब कल मर जाए, डबल टाइफाइड बिगड़ गया इनका क्या। और ऐसे में दारू की क्रॉसिंग लगती है हमेशा टाइफाइड में, पीने का अड़ने की क्रॉसिंग लगती है। अब इनके तो पूजा लगती है, तो इनकी मतलब ये समझो कि कोई अगर देसी दवा भी इनको खिला रहे तो अपने को ये मुंह इनको बोल के खिलाना पड़ रही है, ऐसी स्थिति थी इनकी। जिसमें इनके पूजा देनी थी, जो न जाने कहाँ से जोश आया इनमें, न जाने किसको पैसे आ गए, उसको बोल दिया 100 बोतल मंगवा ली उससे। एक जगह जहाँ ये रहते हैं अभी वहाँ माता जी है 84 गाँव की, मतलब किले की माता जी, वहाँ नाइट रहते थे। तो वहाँ खुले में वो लकड़ियाँ डाल ली, वो चेतन कल्याण दूंगा, मैं तो यहीं रहूँगा। मेरे फोन आए इनके क्या रे बुला रहे। अब ये चीज़ देखना कि इनके पूजा देना कितनी जरूरी थी और उसके परिणाम की चिंता कितनी नहीं रहती है ऐसे लोगों को। इन्होंने 100 बोतल वहाँ धार लगी और वो बोतल इनके झोले से निकल के गिर गई और वो फूट गई और नीचे जो टाइल्स वगैरह थे तो इन्होंने उस कांच समेत उसको करके पी ली। जब उसको पूजा देना इतनी जरूरी थी, अब कौन लाएगा वहाँ, तो कोई है ही नहीं लाने वाला हमारा पूजा देने। अगर फूट गई तो अब लाएगा कौन वापस, तो उसको मैं कांच समेत पी गए। फिर दूसरे दिन मैं गया जो हाथ में कहाँ चल रहा है मेरे को
हमारे साथ हमारा पूरा। अब वो उससे सही हो गया वरना इनकी स्थिति ऐसी खराब हो। मैंने ये लेवल है ना, मैं दोस्तों ये जो सामने आपको स्थान दिख रहा है, ये है यहाँ भूत बाबा का स्थान। काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी यहाँ का महत्व है इस स्थान का। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महादेव की खोज वाला वीडियो। कलशिया महादेव हम आए थे, इन घने जंगलों के बीच में महादेव विराजमान थे। रहस्यमय ये जगह आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पर आपको दिखाता रहता हूँ प्राचीन, धार्मिक और ऐसी रहस्यमय जगह को। तो ऐसी रस्मय जगहों को देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। शर्मा क्यों रहा था? क्या नाम है तेरा? हाँ? महेंद्र? अच्छा, मिलेगा तो अभी तुम्हें जमीन लगा डर के नहीं